अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के एक साबिक पेसर हैं, उन्होंने अपना दिल खोल के सबके सामने रख दिया है। बेसिकली सोशल मीडिया का उन्होंने सहारा लिया है और उनका ये कहना है कि ग्रास रूट लेवल पर इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ होती हैं और होती आ रही हैं और इस वजह से वो मायूस हो गए हैं, दिल बर्दाश्ता हो गए हैं और डेरा गाजी खान के कोच के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, उन्होंने वहाँ से अब स्टेप डाउन भी कर दिया है। तो सोशल मीडिया का उनकी जानिब से सहारा लिया गया है और सोशल मीडिया पर उन्होंने जी खुल के इजहार किया है और बताया है किस तरह से जी नाइंसाफ़ियाँ हो रही होती हैं ग्रास रूट लेवल पर। और वो ये कहते हैं कि मैंने क्रिकेट की खिदमत करने का बेसिकली अहद किया था और आज बहुत दिल बर्दाश्ता होकर मैं इस ओहदे से ही इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और स्टेप डाउन हो रहा हूँ। तो जनाब, उन्होंने कहा कि ग्रास रूट लेवल पर मसाइल ही मसाइल हैं, ग्रुपिंग है, लोग अपने कनेक्शंस को, पॉलिटिकल कनेक्शंस को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मैरिट नाम की तो यहाँ पर कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई अगर मैरिट पर काम भी करना चाहे तो उसे मैरिट पर काम करने नहीं दिया जाता है और मैरिट को लेकर बहुत सारे जी मसाइल भी दरपेश होते हैं। साबिक पेसर की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस भी है और एक लड़का जो कि पूरा साल मेहनत करता है इस उम्मीद पर कि आगे जाके उसे मौका फराहम किया जाएगा, उसे खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन उसकी जगह पर पॉलिटिकल कनेक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है और एक डिज़र्विंग प्लेयर का जो हक है उसे भी मार लिया जाता है। तो कितने ऐसे क्रिकेटर्स होंगे जो कि ज़ाहिर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और फिर वो नहीं खेलते हैं बल्कि कोई डिफरेंट प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं। या अभी हमने देखा कि हमारे ही कितने प्लेयर्स हैं जो कि अब बाहर सेटल हो गए हैं और यूएसए की टीम में हमने देखा था कि किस तरह से लोग उसमें भी खेल रहे हैं और उनका भी यही शिकवा रहा कि पाकिस्तान में जी टैलेंट की कदर नहीं की जाती है या फिर उन्हें उस तरह से मौका फराहम नहीं किया जाता है। तो उनकी जानिब से बेसिकली इस इशू को हाईलाइट किया गया है और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट का आज इसीलिए ये हाल हो गया है कि यहाँ पर जी सिफारशी कल्चर है, दोस्ती यारी को निभाया जा रहा होता है, अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जो डिज़र्विंग प्लेयर्स होते हैं उनको किसी भी किस्म का कोई मौका फराहम नहीं किया जाता है। साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अब आप देख लें कि हमारी जो क्रिकेट है उसका क्या हाल हो गया है, हमारी क्रिकेट तबाही की जानिब गामजन है और उन्होंने ये भी कहा कि किस बुरी तरह से इस वक्त हम बांग्लादेश से हारे हैं। बाय द वे, बांग्लादेश की टीम आज अपने वतन वापस पहुंची है और उनका शानदार इस्तकबाल वहां पर किया गया है और जाहिर है कि इतनी बड़ी उनकी अचीवमेंट है। 23 साल बाद जी उन्होंने पहली बार पाकिस्तान को इस तरह से वाइट वॉश किया है कि घर में घुस के उन्होंने जी हमारे प्लेयर्स की पिटाई की है और वाइट वॉश करके वो हमें गए हैं। तो डेफिनेटली ऐसा इस्तकबाल तो उनका बनता ही था। एनी हाउ जी, वापस आ जाते हैं बशीर अहमद साहब के हवाले से जिनकी जानिब से शिकवे भी किए गए हैं। और आपको याद होगा कि जिस तरह की हमारी टीम की परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली रही है, पिछले आप 2.5-3 साल उठा के देख लें, तो यही बातें भी की जा रही हैं कि शायद मैरिट को आगे आगे नहीं आने दिया जा रहा है और वही कुछ प्लेयर्स हैं जिनको बार बार मौके फराहम किए जाते हैं और बेशक वो परफॉर्म करें या ना करें लेकिन उनकी टीम में जगह पक्की होती है। और T20 वर्ल्ड कप के बाद हमने देखा था कुछ छांटी ज़रूर की गई है लेकिन ज़्यादातर वही चेहरे हैं, वही प्लेयर्स हैं जो कि रन स्कोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो टीम में मौजूद हैं। और रिसेंटली आपको याद होगा कि अभी मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कहा गया था कि चूँकि हमारे पास कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, इस वजह से इन्हीं प्लेयर्स पर गुजारा करना पड़ेगा। तो बशीर साहब भी कुछ इसी तरफ ही इशारा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो यंग टैलेंट है उसको उस तरह से आगे नहीं आने दिया जाता है। जबकि बोर्ड से भी वो शिकवा कुना है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें भी उनको किसी किस्म की कोई पेशकश नहीं की गई है। वाज़ेह रहे कि अभी आपको पता है कि जो पाकिस्तान कप होने वाला है उसके लिए कुछ मेंटोर्स का भी ऐलान किया गया है। गालिबन बशीर अहमद साहब शायद इसी जानिब शिकवा कर रहे हैं। तो एनी हाउ जी, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं?
اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنا لازمی کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.